हेलो बच्चों, भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने जो है मैथ में एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ा था, वो आपका कंप्लीट हो गया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया चैप्टर घातांक तथा करणी, जिसको हम बोलते हैं सर्स एंड इंडेक्स जो है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ध्यान रखिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, क्वेश्चन को समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए और क्वेश्चन की वैरायटी जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज ये हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सर्स एंड इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं घातांक तथा करणी। घातांक तथा करणी। तो बच्चों, हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि हम घातांक किसको बोलेंगे और करणी हम किसको बोलेंगे। चलिए आइए, अगर हम किसी संख्या के ऊपर इस तरीके से घात लिख दे और हमारा घात जो है एक परिमेय संख्या हो, कैसा हो, एक परिमेय संख्या हो, कैसा हो, परिमेय, तो ये कहलाएगा हमारा घातांक। इसको बोलते हैं हम घातांक। ऊपर जो लिखा है वो हमारी घात कहलाएगी या पावर कहलाएगी, हम इसको पावर बोलते हैं। और ये हमारा नीचे लिखा जो है ये हमारा बेस कहलाएगा, इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, करणी क्या होगी, अगर किसी संख्या की घात एक अपरिमेय संख्या हो, क्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, जैसे कि भाई 2/3 हो, ठीक है, या 3/2 हो, कोई कुछ भी इस टाइप से हो कि घात कैसी हो, एक अपरिमेय संख्या हो, कि घात एक अपरिमेय संख्या हो, तो उसको बोलते हैं हम करणी, मतलब इंडेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हमारी घात है और ये हमारी आधार है, बेस कहलाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ये हमारा लिखने का तरीका है करणी को। इसको हम क्या बोलेंगे, ए की कर्ण, ए की घात, ए की घात, ए की घात की करणी n, इसको लिखा ऐसे जाएगा, ए की घात की करणी n। इसका जो लिखने का तरीका होगा वो ये होगा। अब हम इस घातांक और करणी के जो बेसिक रूल है पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिक रूल्स को समझेंगे। देखिए एक मिनट, मैं इसके बेसिक रूल आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, सपोज करिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जिन 2 या 3 संख्या या 4 हो, कोई भी हो, और उनका आधार समान है, एक जैसा है, सेम आधार है। ठीक है, सेम आधार है और उनका घात कुछ भी हो। ठीक है, और उनका घात कुछ भी हो। सबसे पहला रूल है, यदि आधार समान है और उनकी घात कुछ भी हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो इनकी घात जुड़ जाएगी। इन सभी का घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 + 3 + 4, तो हो जाएगा 2 a का पावर, ये a की घात 9। तो ध्यान रखना, जब आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो बच्चों घात क्या करेंगे, सभी की घात जोड़ दी जाएगी। समझ में आया। नंबर 2, ये तो गुणा का केस था, इसके बाद भाग है। यदि हमारा आधार समान है और घात हमारी अलग अलग है और बीच में भाग हो या बटा लिखा हो, ठीक है, बीच में भाग लिखा हो या बटे लिखा हो, सेम बात है, तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 7 में से 5 को माइनस करिए, तो a का घात 2। बच्चों इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद 3, बच्चों यदि हमारी कोई 2 संख्या गुणा में हो और उनका कोई सेम पावर लिखा हो, सेम घात लिखा हो, तो जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो पावर है वो अलग अलग नंबर के ऊपर लिखा जाएगा। तो n का पावर a के ऊपर मल्टीप्लाई और b n का पावर, मतलब जो b के ऊपर लिखा जाएगा वो पावर n हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये तो मल्टीप्लाई में, ऐसे ही डिवाइड में भी होते हैं। ठीक है, अगर तो कोई तुम्हारी 2 संख्या ऐसे लिखा हो या कोई तुम्हारा भिन्न हो और उसका पावर n लिखा हो, तो जैसे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसका पावर अलग अलग ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि काम आएगी सभी चीज़। जैसे तुम्हारा कोई आधार है और उसका घात कोई माइनस में लिखा है, ठीक है, घात कोई माइनस में लिखा है, तुम्हारा कोई आधार है और उसका घात माइनस में लिखा है, तो आधार को पलट दीजिए, तो घात कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आधार अभी तुम्हारा a है, तो a को हम लिखा जाएगा a/1, मतलब a/1, उसकी पावर है n। इसको पलट दो, इसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1/a का पावर n।
तो घात तुम्हारा प्लस के नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सभी ध्यान रखनी है बात भाई, इन सभी को ध्यान रखना है, इनका यूज होगा एग्जाम में, मतलब जो हम क्वेश्चन करेंगे आगे आगे इसका यूज करेंगे। आइए आगे देखिए इसमें, जैसे बच्चों कोई दो आधार समान हैं, आधार समान है और उनकी घात अलग अलग हैं, आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घात भी आपस में क्या होगी, बराबर मानी जाएगी। तो x बराबर y के हो जाएगा। क्या बताया, जब आधार समान होगा बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो घात भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसके बाद जब तुम्हारा आधार अलग अलग हो और घात सेम हो, क्या बताया भाई, जब तुम्हारा आधार अलग अलग हो और घात क्या हो भाई, सेम हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा लिखिए। तो देखिए बच्चों क्या बता रहा था मैं, जब आधार तुम्हारा अलग अलग है और बीच में बराबर का चिन्ह और घात दोनों की क्या सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तुम्हारे आधार इक्वल माने जाएंगे, x बराबर y हो जाएगा। ये 7वां रूल था। इसके बाद 8वां, नंबर 8 जो है, अगर तुम्हारे पास कोई भी बेस हो, कोई भी आधार हो और उसका पावर 0 लिखा हो, कोई भी आधार हो और उसका पावर क्या लिखो भाई, 0 हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल माना जाएगा। जैसे x का पावर 0 तो ये भी 1 है, a का पावर 0 तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, 5 का पावर 0 लिखो तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये बात याद रखना, अगर किसी भी आधार की घात 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल लिखा जाएगा। ये सारे रूल समझ में आए। तो बच्चों ये सारे रूल है तुम्हारे घातांक से संबंधित, और इसी टाइप से तुम्हारे हैं करनी से संबंधित रूल जो हैं। तो इनको एक बार वीडियो को पॉज करके और सभी को नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं करनी से संबंधित रूल जो है। चलिए बच्चों, अब ये जो है ये तुम्हारे करनी से संबंधित रूल है। हमने इससे पहले पढ़े थे वो तो हमारे घातांक के थे, ये करनी के रूल है। देखिए ये है a का करनी n, इसको हम क्या लिखेंगे, ये मूल कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ये है इसका भाई a का मूल n, ठीक है। जैसे हम ये रूट का साइन हटाएंगे ना बच्चों, तो अभी a का पावर कितना है, 1 है। जैसे हम ये रूट का साइन यहाँ से हटाएंगे, हटते के साथ ही तो जो भी बाहर लिखा होगा, रूट के बाहर जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा इसके अपॉन में चला जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे तुमने लिख दिया भाई 2 का पावर 1 बटा, ऐसे लिखा है भाई तुम्हारा, ठीक है, 2 का क्यूब रूट लिखा है। तो जैसे ही तुम रूट हटाओगे ना तो 2 का पावर अभी क्या है, 1 है ना, तो ये जगह 2 का पावर 1 बटा 3 हो जाएगा। जैसे सपोज करो तुमने लिखा भाई 3 का पावर 2 और यहाँ रूट लिखा 5 इसका, तो जैसे ही आप रूट हटाओगे ना, रूट हटते के साथ ही जो भी बाहर लिखा हो तुरंत घात के बटे में, तो 3 का घात 2/5 बन जाएगा। इसको ऐसे चेंज करेंगे हम। चलिए वही सारी सेम बात है भाई, घात के ऊपर घात हो, ठीक है ना। हमने घातांक पढ़े एक रूल में एक चीज़ छूट गई भाई, घातांक का एक रूल था हमारा, अगर घात के ऊपर घात हो, जैसे कि a का पावर हमारा m है और इसका पावर n है, यदि घात के ऊपर घात लिखा हो तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। ये घातांक वाले में छूट गया था भाई, सॉरी, ध्यान रखिए। अच्छा इसके बाद एक तो ये होता है ब्रैकेट वाला, एक होता है विदाउट ब्रैकेट में जो है a का पावर m और उसका पावर n, ठीक है। तो इसको तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, ये इसी का पावर ही माना जाएगा, तो इसको तो हम ऐसे ही मानेंगे कि भाई इसकी पावर ही है, ठीक है। सपोज करो अगर तुम्हें लिखा 2 का पावर 3 और उसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा, अगर ये रूट में लिखा हो तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 कर देंगे, 2 का पावर 6 हो जाएगा। और अगर ये विदाउट ब्रैकेट के लिखा हो, विदाउट ब्रैकेट हो, तो क्या करोगे, 3 का पावर कितना होता है, 9, तो उसको 2 का पावर 9, इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ये घातांक से संबंधित था, वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा, मिस हो गया। चलिए इसको करिए। अब इसको यहाँ देखिए बच्चे, इसका a का पावर 1 है, जैसे हम रूट हटाएं तो a का पावर कितना हो गया, 1/n, और इसका पावर कितना n का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो a का पावर n/n, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा a का पावर 1, ठीक है, जिसको हम ओनली a भी लिख सकते हैं। इसी में से जैसे भी तुम ब्रैकेट हटाओगे तो अलग अलग पावर वो रूट लिखा जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है, इसको ऐसे लिखेंगे हम। ये सेम ऐसी है जैसे हमने ये अभी करा था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a का पावर m/n, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी अगर हम रूट का रूट निकाल रहे हो ना तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया m, n और a। ये तुम्हारे करने से संबंधित रूल थे। वीडियो को पॉज करिए बच्चे, ध्यान रखिए, वीडियो को पॉज करिए और उसको अच्छे से नोट करिए। चलिए अभी आइए अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए देखिए बच्चों,
हम आपके लिए लेके गए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं, इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर मतलब 2 का पावर 50, 3 का पावर 40, 4 का पावर 30, 5 का पावर 20, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनको कैसे करेंगे। तो ध्यान रखो, इनका करने का एक तरीका है, इनका सभी का पावर सेम लिखो, इन सभी का पावर सेम बनाओ, एक तो तरीका हुआ है। एक है क्या, इन सभी की पावर का 0 कैंसिल कर दो, क्योंकि सभी के पावर में 0 है तो 0 कैंसिल करिए, सबका 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने पर 2 का पावर 5 32, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, 5 का पावर 2 25। 0 कैंसिल करने पर 2 का पावर 5 का मतलब देखो, 2 का पावर 2 4 होते हैं, 2 का पावर 3 8 होते हैं, 2 का पावर 4 16 होते हैं, 2 का पावर 5 32 के इक्वल है। 3 का पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 4 का मतलब 81, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आप आराम से छाड़ सकते हो इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है 81 है, सबसे बड़ा 81 है, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या है 3 की पावर 3 की पावर 40, ये तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या है और ये तुम्हारी सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आई, समझ में आया ना भाई सभी के। दोबारा से मतलब यहाँ अब इसको देखिए, अगर किसी रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा होता, ध्यान रखना, अगर किसी रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम सपोज 2 माना जाएगा, 2 लिखा जाएगा, ठीक है। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं भाई, यहाँ ध्यान रखना, इसके नीचे यहाँ मतलब यहाँ इसके साथ में जो हमेशा 2 माना जाएगा। अब मैंने बताया था अगर इसको मैं खोल दूँ, इसको ओपन कर दे तो ओपन करके कैसे लिखा जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे 1 है ना, तो इसकी पावर 1/2, इसका भी पावर 1 है, 2 का पावर 1/3, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा जाएगा, 2 का पावर 1/2 और ये 4 का पावर 1/3, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। अब इनमें सबसे बड़ा छोटा कैसे पहचान करेंगे, तो जो भी पावर के अपोन में लिखा नंबर है, जैसे 2 3 लिखा है ना, जो भी पावर के अपोन में लिखा हुआ नंबर है उसका एलसीएम लीजिए। तो नंबर 2 3 है, 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 का एलसीएम 6 है, 2 3 का एलसीएम कितना है 6, 6 को 2 से डिवाइड करिए, 6 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे भाई 2 3 6 हो जाएगा, 3 जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे 2 जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 जाएगा, और भाई 3 से डिवाइड करोगे तो 2 जाएगा। अब आप आसानी से छांट सकते हो उसमें, 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 4 का पावर 2 कितना होता है 16। हमें क्या बताना, सबसे छोटा बताना है। तो देखिए इन सभी में सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 27 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो सबसे छोटा क्या है 4 है, तो इसलिए सबसे छोटी हमारी संख्या ये है। समझ में आ रहा है। अब इसी को तुम आरोही क्रम में भी लिख सकते हो, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। आरोही क्रम कैसा होता है, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, पहले सब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम में लिखा जाता है, पहले सबसे बड़ा लिखिए फिर उससे छोटा लिखिए फिर उससे छोटा लिखिए फिर सबसे छोटा लिखिए, वो होता है तुम्हारा अवरोही क्रम, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं अवरोही क्रम को, और बढ़ते क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका इसी के जैसा है, रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा। सेम इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, हैं करिए इसको भी ऐसे, यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3 और 4 का पावर 1/4, 2 3 4 का एलसीएम 12 हुआ, 12 हुआ, 12 का 2 से भाग करा 6, 3 से भाग करा 4 और 4 से भाग करा 3, 4 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64। क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ा 81 है। जब सबसे बड़ा 81 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 3√3, ये आंसर होगा हमारा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ये तो लिखा 0.5 का स्क्वायर है, ये 0.49 का स्क्वायर रूट है, ये तुम्हारा 0.008 का क्यूब रूट है, और ये 0.23 लिखा है। करिए सभी को एक फॉर्म में बनाइए। एक बात ध्यान रखो, अगर हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो दशमलव के स्थान दुगने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 के बाद पॉइंट लिखा तो यहाँ 2 के बाद हो जाएगा, ठीक है। ये तो था स्क्वायर करते समय दशमलव के स्थान डबल हो गया, और स्क्वायर रूट करते समय हाफ हो जाएगा। 49 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट से 1 होता है, या डबल 2 के बाद दशमलव था, यहाँ 1 के बाद रह जाएगा, तो उसको 2 अंकों में बदलने के लिए हम
जीरो लगा देंगे। 8 का क्यूब रूट कितना होगा तुम्हारा 2। ध्यान रखना वर्गमूल लेते समय दशमलव आधे हो जाएंगे और क्यूब रूट लेते समय तिहाई हो जाएंगे, मतलब घनमूल करते समय तिहाई हो जाएंगे। 3 के बाद है तो 1 के बाद रह जाएगा दशमलव, अगर 3 के बाद लिखा है तो 1 के बाद रह जाएगा, 6 के बाद लिखा है तो 6 का तिहाई 2 के बाद रह जाएगा। इसी भी 2 अंकों में बना दो जीरो लगा के, और ये ऑलरेडी पहले लिखा है ही। अब देखिए तुम आसानी से छाड़ सकते हो इनमें भाई, 0.25 है, 0.70 है, 0.20 और 0.23। इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है इनमें, सबसे बड़ी इसमें ये संख्या है, तो ये हमारा आंसर होगा। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारा ये संख्या है। तो इस तरीके से कर सकते हो, करिए सब बच्चों सभी को। आइए आगे और क्वेश्चन है, इनको और करते हैं। चलिए बच्चों अब आपके लिए ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई सीजीएल में है, कोई तुम्हारा सीपीओ में है, ठीक है, कोई सीएचएसएल में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको करिए। √8 + √5 √7 + √6 √10 + √3 तथा √11 + √2 में सबसे छोटी संख्या क्या है। इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी। खुद तो गौर से करिए कैसे करोगे आप सभी लोग इसको, आप सभी लोग कैसे करिए। एक चीज़ देखो, एक बात कॉमन है सभी में, इन सभी का जो सम है सेम है, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 2 13। यदि इन सभी का योग और इनका अंतर बराबर हो, क्या बता रहा भाई मैं, यदि इन सभी का योग और इन सभी का अंतर बराबर हो तो जिसमें बड़ा रूट पहले लिखा गया वो छोटी संख्या होगी, और जिसमें छोटा रूट पहले लिखा गया वो संख्या तुम्हारी छोटी होगी। तो इनमें का सभी का योग इक्वल था, तो बड़ी संख्या इसमें पहले लिखेगी, बड़ा रूट ये है तुम्हारा, तो इसका मतलब सबसे छोटी ये है। बड़ा रूट ध्यान रखना, जिस रूट में बड़ी संख्या पहले लिखी गई वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। एक ही सेकंड में करेंगे, ध्यान रखना, और कोई मेथड यूज मत करना इस तरह के क्वेश्चनों में कभी भी, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ही करना। तो सबसे छोटी ये है। अच्छा, जिस रूट के अंदर पहले छोटी संख्या लिखी गई है वो तुम्हारी छोटी संख्या होगी। तो यहाँ 8 है, यहाँ तुम्हारा 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11, तो इसमें 7 है, तो ये तुम्हारी बड़ी संख्या होगी। समझ में आया बच्चों। तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और अगर आप सॉल्यूशन करने लगे या तो इनका वैल्यू रखिए या फिर इसका सॉल्यूशन करिए परिमेयकरण करके, तब होगा, वो काफ़ी बड़ा बैठ जाएगा। तो इसलिए आप ये तो आपके लिए शॉर्टकट है, इसी तरीके से आप इसको याद रखिए हमेशा। ये है तुम्हारा √19 - √17, √13 - √11, √7 - √5 तथा √5 - √3। तो अभी क्या बताया था, जिसमें पहला रूट तुम्हारी बड़ी संख्या है तो क्या होगी तुम्हारी सबसे छोटी, और जिसमें पहला रूट तुम्हारी छोटी संख्या होगा तुम्हारा बड़ा। बताया था जब योग और डिफरेंस इक्वल हो, 19 में से 17 गए 2, 13 में से 11 गए 2, 7 में से 5 गए 2 और 5 में से 3 गए 2, सभी का अंतर इक्वल है। तो इसमें पहला रूट क्या है तुम्हारी छोटी संख्या है, तो इसलिए सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी तुम्हारी ये है। ठीक है, ध्यान करना, देख लेना, अच्छे से चेक करना, यही आंसर होगा इसमें। इसके बाद इसको बताइए, -0.2 -0.2 का स्क्वायर -0.2 का होल क्यूब -0.2 का पावर 4 में सबसे छोटा क्या है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारा बेस निगेटिव है और उसका पावर इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और यदि उसका पावर एक तुम्हारा और नंबर है तो उसका आंसर तुम्हारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी इसका पावर यहाँ पे कितना है भाई बच्चों 1 है, तो उसका आंसर क्या होगा नेगेटिव -0.2, उसका यही आंसर हो जाएगा। बताया था अभी स्क्वायर करने पे 10 दशमलव का स्थान दुगुना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 का वर्ग 4। ठीक है, और ये माइनस था, पावर इवन है तो ये पोलर प्लस हो गया तुम्हारा। ये हो जाएगा 2 का पावर मतलब 3 है तो ये हो गया 8, एक अब पावर 1 है तो 1 अंक बाद दशमलव, पावर 2 है तो 2 अंक बाद दशमलव, पावर 3 है तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, और पावर कैसा इसका इवन, ओ सॉरी ऑड है तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव। 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। ठीक है, और भाई 4 पावर 4 है तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 और 4। माइनस है, आधार तुम्हारा माइनस है और घात तुम्हारी सम है, तो आंसर क्या होगा प्लस होगा। अब करिए, ये पूछ रहा सबसे छोटा क्या होगा, तो देखो प्लस वाले तो हमें पता है बड़े होंगे, तो इनको तो हम इग्नोर कर देंगे, इनको तो छोड़ देंगे। अब जो छोटा होगा वो इनमें से देखा जाएगा। जिस संख्या में दशमलव सबसे ज़्यादा स्थान के बाद लिखा होगा वो सबसे छोटा होगा।
ध्यान रखना, जिस संख्या में दशमलव के स्थान ज़्यादा होंगे, ज़्यादा स्थान बाद लिखा गया होगा, वो तुम्हारा छोटा संख्या होगा। तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लिख रहा और इसमें तुम्हारा 3 अंक के बाद लिख रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? और एक चीज़ हो रहा है, चलो ये पूछ रहा है तुम्हारा छोटा, हाँ तो यही होगा तुम्हारा छोटा, इसमें है ना, छोटा यही आ जाएगा, ये तुम्हारा छोटा होगा, ये आंसर होगा इसमें। क्लियर है? तो ये तुम्हारी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक। और अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी तो देखो तुम बता ही दोगे, दशमलव के स्थान इक्वल कर लोगे। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी तुम्हारी ये बैठेगी, ठीक है। चलिए आइए आगे करते हैं। तो देखो बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, सॉरी इसके लिए, ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हमें बताना था सबसे छोटा नंबर। अब एक बात ध्यान रखिए, हम इसमें भी दशमलव के स्थान बराबर करेंगे, इसमें 3 की बात है तो उसमें भी 3 की बात करिए। और 1 सेकंड के लिए तुम इनका दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाइए इनका सभी का, ये हट गया और ये हट गया, इसका दशमलव हटा दो। अभी देखो ये तुम्हारा -200 है और ये तुम्हारा -8 है, ये संख्या माइनस है। ध्यान रखो, अगर कोई संख्या पॉजिटिव हो और वो मतलब अगर कोई संख्या नेगेटिव हो और बड़ी हो तो नेगेटिव में बड़े वाली संख्या छोटी होती है और नेगेटिव में छोटे वाली संख्या तुम्हारी बड़ी होती है। ये बात ध्यान रखना। नेगेटिव के केस में जो संख्या तुम्हें बड़ी दिखेगी, जो सबसे बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी होगी और जो छोटी दिखेगी वो सबसे बड़ी होगी। तो हमारी छोटी संख्या ये होगी बच्चों, वो हमें थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी, वो ध्यान रखना था, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी संख्या ये होगी, ये आंसर आएगा। चलिए आगे आइए इसके बाद। चलिए बच्चों ये 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतने करिए और फिर अगली वीडियो में करेंगे हम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करते हैं। पहले इसको बताइए, मैंने बताया था बच्चों शुरुआत में, अगर किसी रूट के बाद कुछ नहीं लिखा होता वहाँ क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। जैसे मैं रूट हटाऊंगा तो क्या किया जाएगा? रूट हटाते के साथ ही जो भी बाहर लिखा होगा ना रूट के, वो घात के बटे में चला जाएगा। तो ये 2 है, जब ये घात के बटे में जाएगा, 2 है, 2 से 4 को भाग करोगे तो 2 की घात 2 बचेगा, 2 की घात 2 बचेगा। अच्छा 64 को भी 2 की घात के रूप में लिखे, 2 की घात 6 होगा, कितना होगा? 2 की घात 6 होगा। और जैसे ही घात के बटे में जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी 2 की घात 2 हो गया। 2 की घात 8 है, 4 को अंदर ले जाओ, 4 से 8 को भाग करो, ये भी 2 की घात 2 हो गया। 2 की घात 2 का मतलब 4 और 4 8 और 4 12, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर 12 आएगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोबारा से समझिए। मैंने एक बताया था, जो भी रूट के बाहर लिखा होगा वो घात के बटे में चला जाएगा तुरंत। रूट हटाते के साथ ही 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, तो 2 का पावर 2, इसका रूट हटाओ। 64 को लिखा जाएगा 2 की घात 6 और ये घात के बटे में चला जाएगा, भाग करा, 2 की घात 2 हो गया ये भी। जैसे इसका रूट हटाया, 2 की घात 8 है, ये भी घात के बटे में चला गया, 4 4 दूनी 8, तो 2 की घात 2 हो गया। 2 की घात 2 का मतलब होता है कितना? 4, 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 आंसर हुआ। चलिए ध्यान रखो, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आखिर का रूट को सोल्व करिए, जो सबसे आखिर का रूट है ना उसको सोल्व करिए। जैसे ही हम रूट सोल्व करेंगे तो रूट सोल्व करते समय जो पावर है ना वो हाफ हो जाएगा। जैसे हम इस रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ध्यान रखना, अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे तो पावर हाफ होगी, और अगर क्यूब रूट निकाल रहे तो पावर 1/3 हो जाएगी, आधी मतलब 1/3 हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो जैसे इसका रूट निकालोगे तो 2 की पावर 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, ये 2 का पावर 4 है, रूट में 2 की पावर -5 और ये हो गया 2 की पावर 3 बचेगा, सॉरी इसकी जगह 2 की पावर 3 बचेगा, गुणा में 2 की पावर 3, ठीक है। देखिए आधार समान है बच्चों, देखो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह तो घात क्या होगी? जोड़ेगी, +3 हो गया, ठीक है, +3 हो गया। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 बचा। जैसे ही तुम रूट हटाओगे, बताया था रूट के बाहर 2 माना जाएगा, जो जैसे हटाते के साथ ही घात के बटे में चला गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा, तो 2 की पावर 4 गुणा में, तो 2 की पावर -1 बचा। फिर वही केस होगा, आधार सेम है, गुणा का चिन्ह है तो घात घटेगी, तो 4 में से 1 गया 3, तो 2 की घात 3 और बाहर भी 3, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? 2 की पावर 1, तो इसका आंसर 2 हो गया बच्चों। क्या होगा इसका आंसर? 2 हो गया। आसान है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको करिए। m का पावर n और n का पावर m बराबर 800 हो तो n/m का क्या मान होगा? करिए इसको सोल्व करिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 8 गुणा 100, इसको ऐसे लिखो, है ना, 8 गुणा 100 लिख सकते हैं ना ऐसे। 800 को क्या लिख सकते हैं हम? थोड़ा सा करिए, कुछ सोचिए इसको कैसे करना जरा।
चलिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 800 था ना बच्चों, तो 800 को कुछ इस टाइप से लिखिए, m का पावर n हो जाए और n का पावर m हो जाए। करिए, तो अगर हम 8 की फैक्टर करेंगे ना, तो 8 के फैक्टर करने पर ये हो जाएगा 2 का मतलब 32 गुणा 25, ये हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 5, और उसको लिख सकते हैं हम 5 का पावर 2। इनका आपस में कंपेयर करो, कंपेयर करने पर तुम्हें मालूम होगा m इक्वल टू कितना तुम्हारा 2 है और n इक्वल टू तुम्हारा कितना है 5 है। तो n इक्वल टू 5 है और m इक्वल टू 2 है, 2 से डिवाइड करो, 2 से 1/2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको करिए बच्चों, यहाँ 5 का पावर 1/2 माना जाएगा, यह 5 का पावर 1 है, भाग में है, भाग में है ना, तो भाग को गुणा में करने के लिए क्या करेंगे, भाग को गुणा में करने के लिए घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, घात माइनस में हो जाएगी। करो 1 और आधा, हाफ है ना भाई, 1 और हाफ जोड़ दिया कितना होगा, 3/2 हो गया, मतलब 1.5 हो गया। 1.5 में 3 जोड़ दिए, मतलब जोड़ो उसमें भाई, 1.5 में 3 जोड़ दो 4 हो गए, 4.5 हो गए, 4.5 में से फिर तुमने 1.5 घटा दिया, कितना बचा, 3 बचा। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो दोबारा से समझ लो, 1 और 3 4 हो गया, ये हो गया तुम्हारा हाफ। ठीक है, और ये हो गया 4.5 है ना, 4.5 में से तुमने 3/2 का मतलब होता है 1.5, 4.5 में से तुमने 1.5 घटा दिया तो कितना बचेगा तुम्हारा 3। तो 5 की पावर 3 बराबर a प्लस बी, बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2। आधार समान है तो घात भी बराबर, आधार समान है तो घात भी बराबर, तो 3 बराबर a प्लस 2, 2 को इधर लाओ तो a इक्वल टू 3 माइनस 2 बराबर 1। तो बच्चों ये आंसर आएगा, देखिए यहाँ देखिए 3 माइनस 2 बराबर 1, ये इसका आंसर बढ़ेगा, दिख रहा है ना उधर। ठीक है, नहीं तो यहाँ समझ लिए, ये आ जाएगा भाई a प्लस 2 इक्वल टू 3, इसको कोई इधर रह जाए, a बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, और मैंने बताया था वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से बताइए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख के तुम बता सकते हो उसको। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद।